देवभूमि उत्तराखंड में एक बार फिर मानसून की वापसी हुई है, जिसकी जद में राजधानी देहरादून है। दरअसल बीती रात देहरादून के सहस्त्रधारा इलाके में बादल फटा, जिससे पूरे इलाके में बाढ़ जैसे हालात हो गए। तमसा नदी उफान पर आ गई। अब इन तस्वीरों को गौर से देखिए। मंदिर में घुसा पानी। टपकेश्वर मंदिर में कई फुट पानी। तमसा नदी के तट पर कई दुकानें। मंदिरों को हुआ भारी नुकसान। रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया। नदियां उफान मारती बहने लगी। मालदेवता रोड, टपकेश्वर महादेव मंदिर और सहस्त्रधारा इलाके में हालात बेहद खराब हो गए। मंदिर के पुजारी आचार्य विपिन जोशी ने बताया है कि सुबह 5 बजे से ही नदी में तेज बहाव शुरू हो गया था। पूरा मंदिर परिसर जलमग्न हो गया। ऐसी स्थिति बहुत लंबे समय से नहीं आई थी। कई जगहों पर भारी नुकसान हुआ है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी हालात का जायजा लेने मौके पर पहुंचे। हालात कितने खराब थे, इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि मुख्यमंत्री को जेसीबी पर बैठकर एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ा। मौके पर जिला प्रशासन, एसडीआरएफ और पुलिस राहत और बचाव कार्यों में लगी हुई है। ऋषिकेश में भी चंद्रभागा नदी उफान पर है, जिससे पानी हाईवे तक पहुंच गया है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों ने नदी में फंसे 3 लोगों को बचाया, लेकिन अभी भी कई वाहन पानी में फंसे हुए हैं। देहरादून में आई इस आपदा के बारे में जानने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात की और हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री धामी ने भी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासनिक तंत्र पूरी तरह सक्रिय है और युद्ध स्तर पर बचाव और राहत अभियान चलाया जा रहा है। कल रात्रि को जो तेज बारिश हुई है, उससे हमारे यहाँ की सभी नदियाँ उफान पर हैं और कई जगह बादल फटा है। करीब 25-30 स्थानों पर सड़क पूरी तरह से बह गई है। घरों को बहुत नुकसान हुआ है, सरकारी संपत्तियों को नुकसान हुआ है और पूरा जनजीवन अभी अस्त व्यस्त है। उसको सामान्य करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत सारे संपर्क मार्ग कट गए हैं। अभी नदियों का जो जल स्तर है वो भी काफी बढ़ा हुआ है। पुल भी खतरे की जद में, आप देख रहे होंगे। ये हमारा सोंग और बांदल 2 नदियां यहाँ पर मिलती हैं, तो उस पुल को भी खतरा हो गया है। इसका जल स्तर कम होगा। हम लोग सभी विभाग हमारे युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, सभी कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी प्रातःकाल सारी जानकारी ली है। उन्होंने चिंता व्यक्त करी और हर प्रकार से हमको आश्वासन दिया है। आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी कि हर समय राज्य में जो आपदा आई है, आज देहरादून में जो बड़ी जल भराव और बादल फटने से नुकसान हुआ है, उसके बारे में आकलन किया है। मैं उनका भी धन्यवाद भी करता हूं और हमारा प्रयास है कि हम हर प्रकार से जो आपदा पीड़ित हैं, आपदा प्रभावित हैं, उन सभी को हम लोग हर प्रकार से जो है सहायता करके जनजीवन को फिर से पुनः लाने के लिए सभी विभाग हमारे युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि भारी बारिश की वजह से सभी नदियां उफान पर है। कहा जा रहा है कि लगभग 25 से 30 स्थानों पर बादल फटे हैं, जिसकी वजह से कई सड़कें पूरी तरह बह गई है। घरों और सरकारी संपत्तियों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। सामान्य जनजीवन फिलहाल अस्त व्यस्त है, जिसे प्रशासन बहाल करने में लगा हुआ है। कई संपर्क मार्ग कट गए हैं और नदियों का जलस्तर भी काफी बढ़ गया है, जिससे पुलों को भी खतरा है। ऋषिकेश के भी कई हिस्सों में भारी बारिश हुई है, जिससे नदी का पानी शहर में घुस गया है और संचार के साथ ही रेलवे लाइन भी बाधित हो गई है। बहरहाल पहाड़ी राज्यों में एक बार फिर आई इस आपदा से भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। उम्मीद की जाना चाहिए कि जल्द ही इस आपदा से लोगों को राहत मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।